आदरणीय महानिदेशक महोदय, आदरणीय उप महानिदेशक महोदय, रजिस्ट्रार और निदेशक प्रशासन महोदय, एएफएसआर सर, हम निवेदन करते हैं कि जो है पुष्पमाला डालकर जो है अर्पित करें। वेळ कशी ती हेरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली। बसला होता काळ कसा महापुरुषावरती। सभी को धन्यवाद। अब मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने इस अवसर पर जो है अपने उद्बोधन पर हमारा मार्गदर्शन करें और 2 शब्द कहें। धन्यवाद। माननीय फैकल्टी मेंबर्स, अन्य एकत्रित हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ, सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर आप सारे लोगों को अंबेडकर जी के उन्नत कार्यों का पुनः ज्ञात कराना चाहता हूं। वे हमारे संविधान के संरचना ही नहीं बल्कि सोशल जस्टिस और इक्विटी के एक बड़े अधिनेता हैं। उसी कारण से हर गांव गली में उनका लगभग पूजन किया जाता है। आज तक इतने बड़े नेता के रूप में उनका आदर सारे देश भर है और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलना हम सारे लोगों का कर्तव्य बनता है। हमारे इंस्टीट्यूट में खास करके हम लोग ये देखते हैं कि जो विकास है, डेवलपमेंट, वो त्वरित गति से हो सारे समूह के लिए। समाज के सारे तबकों का विकास त्वरित गति से हो, ये भारत सरकार का प्रयास है। उस प्रयास में हम लोग मदद करते हैं नए कार्यक्रमों को विकसित करके, और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको और प्रभावशाली ढंग से चला सकें। जब हम कहते हैं कि सारे तबकों तक कार्यक्रमों का लाभ मिलना चाहिए, इसमें खास करके ध्यान देना आवश्यक है। सोशल जस्टिस और इक्विटी के व्यू पॉइंट से जितने भी तबके हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, डिजेबल्ड लोग हैं, विधवाएं महिलाएं हैं, सारे लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचना चाहिए। ये सारे तबके, समाज के इतने तबके, ये कार्यक्रमों से लाभान्वित होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना भी भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। उसमें भी हमें बढ़ चढ़ करके भारत सरकार को योगदान देना चाहिए और कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाना चाहिए ताकि वो सारे तबकों तक पहुंच सके। उसके लिए अध्ययन करने की खास आवश्यकता है, उसके लिए रिसर्च करने की आवश्यकता है। किस हद तक भारत सरकार के कार्यक्रमों का लाभ सारे तबकों तक पहुंच रहा है। अगर किसी कारणवश वो नहीं पहुंच रहा है, क्या वो कारण है जिससे लोग वंचित हो रहे हैं लाभान्वित होने से, तो उस बाधाओं को हम किस तरह से उसका निर्मूलन कर सकते हैं और कार्यक्रमों को पुनर्गठित कर सकते हैं एक सोशल जस्टिस इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और उस अध्ययन के फलस्वरूप हम अपने रिपोर्ट बनवा करके भारत सरकार को वो प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। तो उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं।
और मैं चाहूँगा कि सारे हमारे सेंटर्स में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और अन्य लोग हैं तो उस दिशा में काम करें। तो आई थिंक ये अंबेडकर के लिए अंबेडकर जी के लिए हमारा बड़ा योगदान रहेगा। उनके स्मरण के लिए एक अच्छा योगदान सारे इंस्टीट्यूट से, सेंटर से होगा। ये योगदान हम सारे लोगों को मिल करके देना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर यहाँ उपस्थित होकर आपने माल्यार्पण किया है और अपने सारगर्भित विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार से हम लोग जो है निचले तबकों से जो है अपनी सोच बदल कर, नज़रिया बदल कर हम जो है आगे बदल सकते हैं और अपने जीवन को जो है सुधार सकते हैं। और उसी प्रकार से अपने यहीं पे नहीं बल्कि अपना उत्थान, देश का उत्थान, समाज का उत्थान कर सकते हैं। सर, मैं संस्थान की ओर से और SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहेगा। मैं आप सभी संकाय प्रोफेसर एवं अध्यक्षों और उसी प्रकार से संकाय सदस्य और NIID के जो परिवार सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, मैं उन सभी के प्रति तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उसी प्रकार से प्रशासन अनुभाग, लेखा अनुभाग, श्रव्यदर्शी अनुभाग, विद्युत इकाई और सभी अनुभागों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं उन सभी के प्रति तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।